गांव के एक कोने में एक सादा किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी बेहद मुश्किलात से भरी हुई थी। सुबह से शाम तक वो खेतों और जंगल में मेहनत करता, लकड़ियां काटता और उन्हें बीच कर अपने बच्चों का पेट पालता। मगर फिर भी उसके घर में अक्सर भूख और तंगी का साया छाया रहता। उसकी बीवी हर रात पूछती, क्या यही ज़िंदगी है? क्या हमारी मेहनत का कभी सला नहीं मिलेगा? और किसान बस यही कह पाता, सब्र करो, शायद कल का दिन बेहतर हो। एक दिन सूरज ढलने लगा और किसान लकड़ियों का गट्ठर उठाए जंगल से लौट रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से तेज सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया, दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और फिर झाड़ियों से एक ज़ख्मी भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखों में खौफ और जिस्म पर खून के धब्बे थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, किसान, मुझे बचा लो, शिकारी मेरे पीछे हैं। अगर तुमने मदद न की तो मैं यहीं मारा जाऊंगा। किसान के कदम रख गए। दिमाग कह रहा था कि यह ख़तरनाक जानवर है, मगर दिल ने सरगोशी की, ये भी अल्लाह की मखलूक है, रहम करो। किसान ने कुछ लम्हे सोचा और फिर अपनी बोरी ज़मीन पर रख दी। उसने कहा, अगर शिकारी आ गए तो तुझे देखकर बचना नामुमकिन है। आओ, इस बोरी में छिप जाओ। भेड़िया जल्दी से बोरी में घुस गया। किसान ने गट्ठर के नीचे उसे छिपा दिया और कपकपाते हाथों से बोरी का मुना मजबूती से बांध दिया। थोड़ी देर बाद शिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, आए किसान, क्या तूने कोई भेड़िया देखा है? किसान ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं मालिक, मैंने तो कुछ नहीं देखा, बस लकड़ियां काट कर लौट रहा हूँ। शिकारियों ने जगह जगह तलाशी ली, यहाँ तक कि गट्ठर को भी टट्टोला, मगर कुछ ना पाया और आगे बढ़ गए। किसान ने सुकून की सांस ली और बोरी खोली। भेड़िया बाहर निकला। उसकी आंखों में चमक थी, मगर इस चमक में शुक्रगुजारी नहीं बल्कि भूख और धोखे की झलक थी। उसने दानत निकालते हुए कहा, किसान, अब तू ही मेरा शिकार बनेगा। किसान चौंक गया, क्या मैंने तेरी जान बचाई और तू मेरा खून पिएगा? बेदी भेड़िया गर्राया, मेरी फितरत यही है, मैं भेड़िया हूँ, मेरी फितरत है मारना, धोखा देना और पेट भरना। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या नेकी का कोई सला नहीं, इंसानियत की कोई कीमत नहीं? भेड़िया हंसा, नेकी और इंसानियत किताबों की बातें हैं, मगर फितरत हकीकत है और फितरत कभी नहीं बदलती। दोनों में बहस होने लगी। आखिरकार किसान ने कहा, चलो किसी तीसरे से फैसला करवाते हैं। वो दोनों आगे बढ़े और एक चालाक लोमड़ी से मिले। किसान ने सारी बात सुनाई। लोमड़ी ने कहा, ये तो बड़ा अजीब मामला है, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, ज़रा दिखाओ तो कि किसान ने तुझे कैसे बोरी में छिपाया था। भेड़िया फौरन बोला, ये तो आसान है, और बना सोचे समझे दोबारा बोरी में घुस गया। किसान ने फौरन बोरी का मन्ना किसकर बांध दिया। लोमड़ी ने हिंसते हुए कहा, यह है असल सबक, हर किसी पर आंख बंद करके एतमाद न करो। किसान ने लकड़ी का डंडा उठाया और बोरी पर जोर से मारने लगा। भेड़िया तड़पता और चीखता रहा। आखिरकार वो लहूलुहान हालत में बाहर निकला और जंगल की गहराई में भाग गया। किसान ने लोमड़ी की तरफ देखा और कहा, तेरी अक्ल ने मेरी जान बचाई। लोमड़ी ने जवाब दिया, नहीं किसान, ये तेरे सब्र और अल्लाह की मदद थी। याद रख, रहम करो मगर अक्ल के साथ, और भरोसा करो मगर आंखें बंद करके नहीं। उस रात किसान देर तक सोचता रहा। उसके दिल में ये अल्फाज गूंजते रहे, आरहम करो मगर अंधा रहम न करो, भरोसा करो मगर अक्ल के साथ। ये बात उसके दिल पर नक्श हो गई। अगले दिनों में भेड़िया कई बार गांव के करीब आया। वो ज़ख्मी था मगर ख़तरनाक भी। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। किसान जानता था कि भेड़िया अब ख़ास तौर पर उसका दुश्मन बन चुका है। कई बार उसने दिल ही दिल में कहा, काश उस दिन मैंने उसे न छुपाया होता, मगर फ़ौरन एक और सोच आती, अगर मैं उसे न छुपाता तो मेरी इंसानियत मर जाती। आखिरकार गांव वाले भेड़िया के ख़िलाफ़ जमा हुए, लेकिन किसान का यकीन था कि ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती। उसने कहा, यह जंग सब्र और अक्ल से जीती जाएगी। कई दिन बाद रात को भेड़िया फिर आया। इस बार उसने गांव के दरमियान आकर ऐलान किया, आज फैसला होगा। किसान आगे बढ़ा। उसने कहा, हाँ, आज फैसला होगा। फिर आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, आज मेरी हिम्मत को आखिरी बार आजमा। खौफनाक लड़ाई शुरू हुई। गांव वाले चीख उठे। कुछ देर बाद अंधेरा छुट गया। किसान जख्मी ज़मीन पर पड़ा था, मगर उसके हाथ में लकड़ी मजबूती से दबी हुई थी। सामने भेड़िया तड़प रहा था, सांसें इखड़ रही थीं। उसने आखिरी बार कहा, वह मैंने कहा था ना, फितरत कभी नहीं बदलती। किसान ने हानपती आवाज़ में कहा, हाँ, मगर ईमान हर फितरत से बड़ा है,
और भेड़िया हमेशा के लिए खामोश हो गया। गांव वाले खुश हुए, मगर किसान ने कहा, मैं नहीं जीता, मेरा ईमान जीता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि फितरत कभी नहीं बदलती। चाहे भेड़िया हो या इंसान जो धोखा देने की आदत में डूबा हो, वो मौका मिलते ही अपनी असलियत दिखा देता है। नेकी और रहम अच्छी बात है, मगर इंधा भरोसा हमेशा ख़तरनाक साबित होता है। असल ताकत हथियारों की नहीं बल्कि ईमान, अक्ल और सब्र की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये सबक सब तक पहुँचे। याद रखें, ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है।